इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 356 के बारे में। ये आर्टिकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये बता रहा है कि क्या क्या प्रावधान भारत के संविधान में बताया गया है कि जिसके कारण जो कि लिया जा सकता है जब कोई भी राज्य, भारत का कोई भी राज्य या फिर कोई भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है, जो जिस तरह संविधान जिस तरह से काम करती है, फॉर एग्जांपल पुलिस वगैरह है, इलेक्शन वगैरह होता है, तो ये अगर फेल कर गया कहीं पर तो उस सब सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, तो उसके लिए प्रावधान ये बताया जाएगा इस आर्टिकल में। तो इस आर्टिकल को हम लोग अच्छे से जानेंगे, अच्छे से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रावधान है कि अगर प्रेसिडेंट को ये लगे कि कोई भी राज्य, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जैसे कश्मीर था, तो कश्मीर में अगर मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट साहब को ये लगे कि हाँ कश्मीर में ऐसा सिचुएशन आ गया है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट हो गया है या फिर कुछ हो गया है जिसके कारण जो कश्मीर का जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर पा रही है, मतलब कि रूल ऑफ लॉ वहाँ पर नहीं चल रहा है, या फिर वहाँ इलेक्शन वगैरह सही से नहीं हो पा रहा है, या फिर जो भी प्रेसिडेंट को लगे, ठीक है। और गवर्नर, जो स्टेट का जो गवर्नर है, जो J&K का उस समय गवर्नर होंगे, वो अगर एक अच्छा से अपना रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट को ये भेज के बता दे कि देखिए साहब, जम्मू एंड कश्मीर में जो है अभी काम करना राज्य के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट वगैरह जो भी है वो हो गया है। तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति एक अनाउंसमेंट कर सकते हैं, एक घोषणा कर सकते हैं, और उस घोषणा में ये बता सकते हैं कि जो गवर्नमेंट था, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर का जो राज्य सरकार थी, उसका जितना भी काम काज है, जैसे कि पुलिस वगैरह देखना, फॉर एग्जांपल लैंड रिफॉर्म वगैरह देखना, जो भी था, जैसे इलेक्शन वगैरह, स्टेट कमीशन अगर इलेक्शन वगैरह कराती, या फिर जितने भी काम था उस गवर्नमेंट का, जो कि जम्मू एंड कश्मीर था यहाँ पर हम लोग का केस में, तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जितना भी काम है, या फिर जो गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर का उसके पास जितना भी काम है, जो भी उसका फंक्शंस है, या फिर जो राज्य है उसका जो लेजिस्लेचर था, मतलब कि विधानसभा था, उसका जो भी काम है, उसको विधानसभा को छोड़ के राज्य के पास जितना भी काम था, जो भी अथॉरिटी है, उन सब के लिए, या फिर जो राज्य का लेजिस्लेचर है, जो राज्य का विधानसभा है, यहाँ पर हम लोग का जम्मू एंड कश्मीर का जो विधानसभा है, उसका जो भी काम है वो पार्लियामेंट करेगी। और जितने भी चीज़ें मैंने बताई पहले कि जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है वगैरह वगैरह, जो गवर्नर का काम था, जो राज्य का काम है, मतलब कि लेजिस्लेचर को छोड़ के उन सब चीज़ों को जो प्रेसिडेंट है वो खुद करेंगे। और लेजिस्लेचर का जो काम है वो कौन करेगा? अभी पार्लियामेंट करेगा। क्यों कर रहा है ये सब? क्योंकि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर गया, वहाँ पर जो संविधान था वो सही से नहीं काम कर पा रहा है, इसलिए, ठीक है। उसके बाद जब घोषणा किया जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होगा कि उस पावर, मतलब जो घोषणा है उसमें ऐसा अगर कुछ प्रतीत हो रहा है गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को कि हाँ इसमें कुछ चेंज करना चाहिए, तो ऐसा चेंजेस लाया जा सकता है और ऐसा प्रोविजंस बदली किया जा सकता है कि जिसके कारण जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस राज्य को जो हक दे रहा था, फॉर एग्जांपल वहाँ पर पब्लिक सैनिटेशन जो था, मतलब कि जो साफ़ सफाई था वो राज्य करती थी, तो उन सब चीज़ों को भी प्रेसिडेंट अपने हाथ में लेकर के खुद से कर सकते हैं। तो ऐसा अगर कुछ प्रोविज़न, ऐसा कुछ प्रावधान अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, बशर्ते पहला शर्त ये है कि हाई कोर्ट से जितना भी रिलेटेड मामला है, जो भी हाई कोर्ट मामला देख रहा है, वो प्रेसिडेंट अपने हाथ में नहीं ले सकते, मतलब कि जुडिशियरी को यहाँ पर अलग रखा गया, एग्जीक्यूटिव को यहाँ पर अलग रखा गया, ठीक है। और हाई कोर्ट से जितना भी प्रावधान इस संविधान में बताया गया है वो प्रेसिडेंट अपने पास नहीं ले सकते हैं, बाकी जितना चीज़ें हैं वो प्रेसिडेंट अपने पास ले सकता है। और जो राज्य का जो विधानसभा था उसको कौन देखेगा? उसको पार्लियामेंट देखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट देख रहा है, एग्जीक्यूटिव को प्रेसिडेंट अपने हाथ में ले लिया और जुडिशियरी को छोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन बन सकता है। अब ऐसा अगर कोई प्रोक्लेमेशन किया, ऐसा कोई घोषणा किया गया, तो वो घोषणा नॉर्मल सा बात है कि आज समय आने पर उसको चेंज भी किया जा सकता है या फिर उसको ख़त्म भी किया जा सकता है, ठीक है। अब अनाउंसमेंट तो हो गया, घोषणा तो हो गया। अब मान लेते हैं कि घोषणा जो है वो किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा कि एक बार फिर से जम्मू एंड कश्मीर में इमरजेंसी लगने वाला है, ठीक है। तो उस घोषणा को जो दोनों सदन है, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पर पेश किया जाएगा, ठीक है। और ऐसा कोई घोषणा जिसमें कि नया इमरजेंसी लगाने का बात किया गया हो, या फिर इमरजेंसी को एक्सटेंड करने का, बढ़ावा देने का बात किया गया हो, मतलब कोई भी चीज़ सिर्फ ये नहीं हो कि वो इमरजेंसी को ख़त्म करने का बात कर रहा है, ठीक है। ऐसा कोई भी घोषणा अगर किया गया है
तो वो सबसे पहले तो दोनों हाउस जो है अपना लोकसभा और राज्यसभा वहाँ से पास होना चाहिए। अगर पास नहीं होगा तो 2 महीने के बाद वो अपने अपने ख़त्म माना जाएगा। ठीक है, मतलब कि मान लेते हैं कि 6 महीना के लिए बोला गया कि इमरजेंसी लगेगा जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी है वो काम नहीं कर पा रहा है सही से। उस सिचुएशन में 6 महीने का बात तो किया गया, लेकिन ना ही वो लोकसभा में पेश किया गया है, ना ही वो राज्यसभा में पेश किया गया है। उस सिचुएशन में वो 2 महीने में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, 6 महीने तो दूर की बात है। लेकिन यही अगर बात है कि इमरजेंसी ख़त्म किया जाएगा तो फिर कोई मैटर नहीं है, वो तो ख़त्म किया गया तो ख़त्म कर दिया गया, उसमें लाने का कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि घोषणा ऐसा समय आया जब ना तो लोकसभा बैठक में थी, मतलब ना ही लोकसभा बैठ रहा था और ना ही पार्लियामेंट का कोई सेशन चल रहा था। ठीक है, उस सिचुएशन में जो है लोकसभा आया था, सॉरी उस सिचुएशन में जो है घोषणा किया गया था। ठीक है, और वहाँ पर जो लोकसभा है वो डिसॉल्व्ड है, मतलब लोकसभा काम नहीं कर रहा है। तो क्या किया जाएगा, तो सबसे पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है, मतलब कि राज्यसभा, उससे पहले वो पास किया जाएगा। यहाँ पर लोकसभा डिसॉल्व्ड है, मतलब कि मान लेते हैं कि इलेक्शन वगैरह खत्म हो गया, लोकसभा सत्र में नहीं है, लोकसभा डिसॉल्व्ड है, लेकिन वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, वो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में जाने के बाद वहाँ से पहले पास कराया जाएगा। पास अगर कर लिया गया तो पास करने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, राज्यसभा में पास कर दिया गया बट लोकसभा में पास नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जैसे ही लोकसभा बैठेगी, मतलब जैसे ही लोकसभा का बैठक शुरू होगा, उससे 30 दिन के अंदर अंदर वहाँ से वो रिजोल्यूशन जो था, वहाँ से जो घोषणा था उसको पास करवाना पड़ेगा। अगर वो घोषणा पास नहीं कराया गया तो माना जाएगा कि जैसे ही ये मान लेते हैं कि 1 जनवरी को लोकसभा का बैठक शुरू हुआ, 1 जनवरी को शुरू होने के बाद 31 जनवरी को माना जाएगा कि जो घोषणा था वो समाप्त हो गया और इमरजेंसी जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगेगा। मतलब कि 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा से भी पास कराया जाना चाहिए। राज्यसभा से पास कराने के बाद लोकसभा से 30 दिन के अंदर अंदर उसको पास कराना पड़ेगा। अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो वो सत्र में नहीं है तो। अब इमरजेंसी तो लग गया, मान लेते हैं 6 महीना का लगा, फिर 6 महीना का बढ़ गया, 1 साल हो गया। ठीक है, 1 साल होने के बाद क्या होगा, जैसे ही 1 साल हो गया उसके बाद ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा उसको आगे बढ़ा सकता है तब तक जब तक कि भारत के पूरे, मतलब जितना भी भारत का क्षेत्र है, पूरे भारत में अगर इमरजेंसी नहीं लगा हो तब तक। मतलब कि मान लेते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में 1 साल तक इमरजेंसी लगा हुआ है, उसके बाद इमरजेंसी जम्मू एंड कश्मीर में ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। और अगर इमरजेंसी जम्मू एंड कश्मीर में लगाना है तो पूरा इंडिया भर में मतलब इमरजेंसी लगाया जाना चाहिए, या फिर पूरा राज्य भर में जो पूरा जम्मू एंड कश्मीर का पूरा स्टेट है उसमें लगाया जाना चाहिए। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में अगर इमरजेंसी लगा हुआ है, 1 साल पूरा हो गया तो ऑटोमेटिकली जम्मू एंड कश्मीर में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें शर्त क्या है, पहला शर्त तो ये है कि अगर पूरा भारतवर्ष में इमरजेंसी लगा हुआ है तो वो बढ़ सकता है, या फिर जैसे ही वो रिजोल्यूशन लाया गया कि इमरजेंसी हमको बढ़ाना है तो पूरा भारत जो जम्मू एंड कश्मीर था उसमें उस समय इमरजेंसी लगा होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि इमरजेंसी नहीं लगा हुआ है और 1 साल तक इमरजेंसी लगा फिर हम ख़त्म कर दिए फिर हम बढ़ा दिए, ऐसा नहीं। ठीक है, और दूसरा और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर प्रावधान ये है कि इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई कर देता है, इलेक्शन कमीशन ये बता देती है अच्छे से कि देखिए साहब, जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पर अभी इतना ज़्यादा मतलब हंगामा चल रहा है कि वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन करना नामुमकिन टाइप का है, बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल है, तो आप उसको इमरजेंसी को बढ़ा ही दीजिए तो बेटर रहेगा। तो इलेक्शन कमीशन अगर ये बात बता दिया तो पार्लियामेंट मतलब कि प्रेसिडेंट जो है उसको इमरजेंसी को बढ़ाया जा सकता है किसी भी राज्य में। तो ये था आर्टिकल 356। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा एंड आई सीरियसली होप कि काफ़ी सिंप्लीफाई करके मैंने आपको बताया है। अगर ये आपको समझ में आया अच्छे से तो इसको लाइक करो। कुछ भी पूछना है इस आर्टिकल से रिलेटेड या फिर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।